अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज का मेरा मौजू है किरदार की जन्नत। आखिरी हिस्सा। हज़रत यूसुफ के भाई जब मिस्र में दाखिल हुए तो वालिद की नसीहत के मुताबिक सब मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल हुए। दूसरी तरफ हज़रत यूसुफ तक भी उनकी आमद की खबर पहुंच गई थी। अपने फ़ौरन सबको शाही मेहमान खाने में ठहराया और मुनासिब वक्त पर अपने सगे भाई बनियामीन को अलहदगी में बिलवा लिया। अब भाई से गिले लगकर मिले और इसे बताया कि मैं ही तुम्हारा बिछड़ा हुआ भाई हूँ। बिन्यामीन ने हज़रत यूसुफ को घर के सारे हालात बताए कि कैसे उनके भाइयों ने वालिद से झूठ बोला। बनियामीन ने यह भी बताया कि अब वो सौतेले भाइयों के हसद का शिकार रहता है और वालिद की मोहब्बत चूंकि इसके साथ ज्यादा है इसलिए वो इसके साथ बुरा सलूक करते हैं। ये सुनकर हज़रत यूसुफ ने फैसला किया कि वो अपने भाई को उन जालिमों के हवाले नहीं करेंगे। आपको इस बात का भी अंदेशा महसूस हुआ कि वो गल्ले के लालच में बिन्यामीन को नुकसान ही ना पहुंचा दे। लेकिन मिस्र का कानून था कि कोई अजनबी शाही महल में बिलावजा नहीं ठहर सकता और हज़रत यूसुफ कायदे कानून की पाबंदी करने वाले इंसान थे। इसलिए आपको अपनी ख्वाहिश को पूरा करने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। सौतेले भाइयों से अपना तारुफ भी नहीं कराना चाहते थे, इसलिए कि आपने अपनी इस ख्वाहिश को अल्लाह पर छोड़ दिया। अगले दिन जब बरादरान यूसुफ को गल्ला दे दिया गया तो हज़रत यूसुफ ने चुपके से एक कीमती कटोरा बिन्यामीन के कजावे में रख दिया। अपनी ये कटोरा महज निशानी के लिए भाई के कजावे में रखा था। गल्ला लाद कर जब यह काफिला रवाना हो गया तो हज़रत यूसुफ के मुलाजमीन को मालूम हो गया कि एक शाही कटोरा गायब है। उनका पहला शक हज़रत यूसुफ के भाइयों पर गया कि हो ना हो जरूर ये देहाती ही अपने साथ कटोरा ले गए हैं। शाही पुलिस के कारिंदे उनके पीछे दौड़े और थोड़े ही फासले पर उन्हें जा लिया। उन्होंने उन पर चोरी का इल्जाम लगाया तो एक भाई शमून बोला, अव्वल तो ये बात ही गलत है कि हम में से किसी ने चोरी की है, लेकिन अगर तुम्हारी बात सही हुई तो जिसके सामान से तुम्हारा पैमाना निकले से तुम लोग सजा के तौर पर अपने पास रख लेना। जिस बादशाह ने हमें मेहमान ठहराया इसके एहसान का हम ये बदला दें कि इसके यहाँ चोरी करें। इस जुल्म की सजा यही होनी चाहिए, तो चलो वापस चलो, कारिंदों ने कहा और वो वापस चले आए। महल में आने वाले कारिंदों ने हज़रत यूसुफ के सामने तमाम भाइयों के बोरों की तलाशी ली। आखिर पैमाना बिन्यामीन के सामान से निकल आया। ये मंजर देखकर एक भाई नफरत से बोला, अच्छा, इस लड़के ने चोरी की है तो फिर कोई हैरानी की बात नहीं। इसका दूसरा भाई भी ऐसा ही था, उसने भी चोरी की थी। हज़रत यूसुफ इस झूठे इल्जाम को सुनकर भी कुछ न बोले। कारिंदे ने बिन्यामीन को अपने कब्जे में कर लिया तो भाइयों को अपने वालिद हज़रत यकूब से किया वदा याद आ गया। यहूदा, जो अपने तमाम भाइयों में कुछ बेहतर इंसान था, बोला, ये अक्लमंद अजीज मिस्र, गुजारिश है कि हमारा बाप बहुत बुरा है। वो पहले ही अपने एक बेटे की जुदाई में गमज़दा है। इसने हमसे वदा लिया था कि हम उसकी हिफाजत करेंगे। बराह करम आप हम में से किसी और को अपने पास रख ले, लेकिन इसे जाने दें। हज़रत यूसुफ ने फरमाया, ये कैसे हो सकता है कि मैं कसूरवार के बजाय बेकसूर को पकड़ूं? ऐसा करना जुल्म है। भाइयों ने हज़रत यूसुफ की बात से जान लिया कि उनकी किसी दरख्वास्त का उन पर असर नहीं होगा। वो एक तरफ हैकर आपस में मशवरा करने लगे। बड़ा भाई बोला, भाइयों, यूसुफ के मामले में हम पहले ही अपने बाप के सामने शर्मिंदा हैं। इस दफा तो वो हमारी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे। वो सरासर हमें ही कसूरवार समझेंगे, तो फिर क्या किया जाए? दूसरे ने पूछा, भाइयों, मेरा फैसला तो यह है कि मैं बिन्यामीन के बगैर बाप के सामने नहीं जाऊंगा। बड़े भाई ने अपना फैसला सुना दिया। मशवरे के बाद आखिर यही तय पाया कि बड़ा भाई यही रहेगा ताकि वालिद मोहतरम को बुत इसके के बिन्यामीन मिस्र में अकेला नहीं। बाकी भाई परेशानी की हालत में वापस आ गए। कनान पहुंचकर उन्होंने हज़रत यकूब को सारी दास्तान सुनाई और कहने लगे कि हमारी बात पर यकीन नहीं आया तो आप काफिले के दूसरे लोगों से पूछ लें। हज़रत यकूब बोले, मैं तुम्हारी इस बात पर भी सब्र करूंगा। बेशक सब्र बेहतरीन सहारा है। मुझे यकीन है कि अल्लाह मेरे दोनों बेटों को एक दिन जरूर मुझसे मिलाएगा। इस मौके पर हज़रत यकूब के सीने से एक हुक सी उठी और वो ठंडी आह भरते हुए बोले, यूसुफ की जुदाई का दर्द। दरअसल हज़रत यकूब को हज़रत यूसुफ से इतनी मोहब्बत थी कि बेटे की जुदाई में रू रू कर आंखों ने देखना बंद कर दिया था। भाई जल भुन कर बोले, लगता है हमारे वालिद तो अपने आप को यूसुफ के गम में हलाक कर लेंगे। एक ने बेरुखी से कहा, वालिद साहिब,
यूसुफ का तो काम तमाम हो चुका, मगर आप अब भी इससे मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जब यूसुफ के भाई तीसरी दफ़ा आपके सामने आए तो बिन्यामीन को कैदियों के बजाय मुअज़्ज़ज़ और बावकार तरीके से हज़रत यूसुफ के साथ देखकर बहुत हैरान हुए। वो मिन्नत करते हुए बोले, ए अजीज़, हमें और हमारे घर वालों को कहत ने सख्त परेशानी में डाल दिया है। फिर अपने हमारे 2 भाइयों को भी अपने पास रख लिया है। हमारे पास इस मर्तबा गल्ला खरीदने के लिए कीमत भी पूरी नहीं है। जो अशिया हम गल्ले के बदले में देने के लिए लाए हैं, शायद वो भी आपको कबूल ना हो। आप हमें ज़रूरतमंद समझकर कुछ अपनी जानिब से एहसान फरमाएं। बेशक अल्लाह ताला सदका और खैरात करने वालों को नेक बदला देता है। यूसुफ भाइयों की तरफ से ये लब व लहजा हज़रत यूसुफ के लिए हैरत का बाइस था। जो अपने ख़ानदान के मुताल्लिक़ तो जानते ही थे कि ये लोग किसी के आगे हाथ फैलाने वाले नहीं। फिर वालिद मोहतरम का हाल जानकर उनका दिल भर आया और उन्होंने राज से पर्दा उठाने का इरादा कर लिया। वो फरमाने लगे, क्या तुम लोगों को याद है कि तुमने यूसुफ के साथ क्या मामला किया था? फिर इसी जहालत का मुजाहिरा तुमने इसके भाई बिन्यामीन से भी किया। भाइयों ने हैरत से हज़रत यूसुफ की तरफ देखा। वो अच्छी तरह जानते थे कि भाई को कुनवे में फेंकने का राज तो उनके अलावा सिर्फ यूसुफ ही को मालूम था, तो इसका मतलब है कि हमारे सामने अजीज मिस्र के रूप में यूसुफ खड़े हैं। उन्होंने गौर से आपकी तरफ देखा तो हैरत से उछल पड़े। तो दोस्तों, आखिरी हिस्सा सुनने के लिए देखिए अगली वीडियो। तब तक अल्लाह हाफिज।